नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को नासर मंज का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MNA मंज ऑफिशियल। ख़वातीन व हज़रात, आज के व्लॉग में हम कुछ खबरें शामिल करेंगे। नाज़रीन, मोहतरम साकिब बशीर साहब ने खबर देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस का कारनामा चेक करें। 5 अगस्त को PTI के एहतजाज पर इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के कुछ वर्करों को गिरफ्तार किया। FIR भी दे दी कि इनके पास डंडे, सोटे और गलेले थीं। इनमें दोनों हाथों से माजूर शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अगस्त को अदालत में उस माजूर शख्स को पेश किया गया। अदालत ने 1 दिन का रिमांड भी दे दिया। कैसी हैरानगी की बात है। PTI के वकला का कहना है कि हमने बार बार जज साहब से कहा कि सर, ये माजूर शख्स है, ये कैसे डंडे, सोटे या गलेले चला सकता है, मगर जज साहब ने फिर भी 1 दिन का रिमांड दे दिया। नाज़रीन, 7 अगस्त को दोबारा पेशी पर अदालत को बताया गया कि अदालत ने मुल्ज़म से कहा कि आगे आकर अपने हाथ दिखाओ। मुल्ज़म ने आगे होकर अपने दोनों बाजू फैला दिए। तब जज साहब ने देखा कि मुल्ज़म के तो वाकई ही दोनों हाथ नहीं हैं। तब जाकर अदालत ने उसको मुकदमा से डिस्चार्ज किया, वगरना 5 से 7 अगस्त के तक पुलिस को ख्याल तक न आया कि एक माजूर शख्स कैसे दहशतगर्दी कर सकता है या वो कैसे डंडे, सोटे या गलेले चला सकता है। सहरश मान साहबा ने जजेस की तैनाती पर बात करते हुए कहा कि सदर ने जजेस तैनाती समरी इसलिए रोकी है कि हमारी मर्जी का वकील जुडिशल कमीशन ने जज क्यों नहीं लगाया। नून लीग ने अपनी मर्जी के सारे वकील जज लगवाए हैं, तो क्या हमारे वाला काटता था। इस बात का एतराफ़ सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने भी कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कभी इस मुल्क में सच्चा एहतसाब हुआ तो ये 2 खानदान इस मुल्क की अदलिया को तबाह करने के सबसे बड़े मुजरम साबित होंगे। नाज़रीन, साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब ने बात करते हुए इंकशाफ किया है कि मैंने इमरान खान के दोस्तों के खिलाफ भी बड़े बड़े केसेस किए, बड़े बड़े एक्शन लिए, मगर इमरान खान साहब ने कभी भी मुझे मना नहीं किया था। इमरान खान के एक दोस्त के खिलाफ टैक्स का केस किया तो वो शिकायत लेकर खान साहब के पास पहुंच गया। खान साहब ने मुझसे पूछा, शब्बर, क्या ये सही है? मैंने जवाब दिया, सर बिल्कुल सही है। तो खान साहब ने अपने दोस्त को कहा कि जाओ, जो करना है कर लो। नाजरीन, सरवर बारी साहब ने एक बयान में कहा है कि जो रजीम हमारे वोट चोरी कर सकती है और गैस बिजली के बिलों के जरिए अवाम की जेबों से नोट भी निकाल सकती है, वही अब अपने ही बनाए गए निज़ाम के बारे में दहाई दे रहे हैं कि ये बहुत बुरी तरह फेल हो गया है। इसलिए नए सूबे बनाए बगैर गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती। भला इनके होते हुए बेहतरी कैसे आ सकती है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक गैर जानबदार इंतजामिया की निगरानी में करवाए बगैर पाकिस्तान में किसी किस्म की बेहतरी नहीं आ सकती। नए सूबों का सोचा सिर्फ असल मसाइल से तवज्जो हटाने की साजिश है। अलीना शेखरी साहबा ने बात करते हुए कहा कि सुहेल अफरीदी मीडिया का सामना करने से नहीं घबराते, इसके बरअक्स मरियम मीडिया का सामना नहीं करती, और अगर करे भी तो मर्जी के सहाफ़ी, मर्जी के सवालात होते हैं और ऐसे इंटरव्यू होते हैं जिसमें वो कहती हैं मुझे हिस्ट्री में फंक्शन पसंद हैं। नाज़रीन, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं और अली अमीन गंडापुर आपको एक ही कंटेनर पर नजर आएंगे। हो सकता है अलग अलग जगहों से हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ें, लेकिन हम मिलकर तहरीक चलाएंगे। मोहम्मद ज़ीशान अवान साहब ने मुख्तलिफ ममालिक का डाटा शेयर करते हुए बताया कि पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें और अलाउंसेस खित्ते के तमाम मालिक से सबसे ज़्यादा हैं।
ابھی بھی یہ شور مچاتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ رضا رومی صاحب سید امیر عباس کے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ الیکشن پر یقین نہیں رکھتی، انہیں شفاف الیکشن سے الرجی ہے۔ جب 1970 میں انہیں الرجی ہوئی تو انہوں نے ملک توڑ دیا لیکن اقتدار منتقل نہ کیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے عمران خان کے خوف سے ایسے کام بھی کر دیے جن کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی گئی تھی۔ ہمارے حکمران جب اقتدار میں آتے ہیں تو اندھے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ صحافی زیادہ بول رہا ہے، اسے فکس کر دو، اس سیاستدان کو ٹائٹ کرو اور اس کے خلاف کیسز کھول دو۔ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پولیس والا کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہاں قانون اور آئین کو نعرے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اگر یہی عام غریب آدمی کرتا تو اس کے نیفے میں پستول چل جاتا۔ فارن نیشنل لڑکیوں سے زیادتی ہوئی، ان کے خلاف بہت بڑا نام آ رہا تھا، وہ اب میڈیا کی زینت نہیں ہے۔ آج ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، وہ واقعہ بھی لاہور کے اندر ہوا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے متعلق اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔